उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर रार मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेंगे कांग्रेस के नेता। दोपहर 3 बजे गणेश गोदियाल के नेतृत्व में मुलाकात होगी। कांग्रेस ने कल दिल्ली में आयोग के कार्यालय पर धरना दिया था और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेताओं को आज बुलाया है। कांग्रेस विधायक फुरकान को भी एसआईआर को लेकर नोटिस मिला। कांग्रेस बोली 10 साल से एमएलए होने के बावजूद क्यों भेजा नोटिस। मुख्यमंत्री धामी ने कहा निष्पक्ष तरीके से एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांग्रेस विधायक फुरकान को भी एसआईआर को लेकर नोटिस मिला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि निष्पक्षता से यहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा तो उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर रार देखने को मिल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कांग्रेस के नेता करेंगे। दोपहर 3 बजे गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये मुलाकात होगी। कांग्रेस ने कल दिल्ली में आयोग के कार्यालय पर धरना दिया था कि आपके वोट काट दिया गया। वानद फुरकान अहमद मेरा नाम। मैं मेरे वालिद साहब 5 बार प्रधान रहे, 3 बार मेरी वाइफ प्रधान रही। 1996 में मैं उसका विधानसभा का चुनाव लड़ा रुड़की से, फिर 2007 में लड़ा। 3 बार मैं लगातार विधायक हूँ और फिर भी मेरे नाम पे आपत्ति लगी कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो ये इससे बड़ी और जुल्म की बात क्या बात होगी जो मुझ जैसे पर भी अगर आपत्ति लगेगी यहाँ के रहने वाले नहीं, वो भाजपा के कार्यालयों में बैठकर सब साजिश रची जा रही है। तो देखिए, दोपहर 3 बजे ये मुलाकात होगी। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये मुलाकात होगी। कांग्रेस ने कल दिल्ली में आयोग के कार्यालय पर धरना दिया था। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेताओं को आज बुलाया है। कांग्रेस विधायक फुरकान को भी एसआईआर को लेकर नोटिस मिला है। कांग्रेस बोली है कि 10 साल से एमएलए होने के बावजूद क्यों नोटिस भेजा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए, उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल कर रहा है और यही वजह है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आज कांग्रेस के नेता मुलाकात करेंगे। पाले में गेंद जाएगी। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस प्रकार का जब संज्ञान आ जाए कि कोई जानबूझकर वोट खराब करने की नियत से इस प्रकार की कंप्लेंट कर रहा है, तो उस पर होना ये चाहिए कि एक तो जो योग्य व्यक्ति है उसका वोट खराब ना हो किसी के भी एप्लीकेशन देने से, और दूसरा उस एप्लीकेशन देने वाले की गलत नियत पर उसको दंडित भी किया जाना चाहिए। नहीं तो अपराध करने वाले तो हर एक अपराध के लिए कोई दंड का प्रावधान है ना, तो इस प्रकार का अपराध और शरारत करने वालों को भी दंड का प्रावधान। ये एसआईआर पूरे देश के अंदर 1 साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है और कोई देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अजित राठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कह दिया है कि एसआईआर निष्पक्षता से हो रही है। क्या कुछ आज खास इस मुलाकात में होने वाला है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के नेता आज पहुंचने वाले हैं? देखिए, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता है और आरोप की सच्चाई को देखा जाना चाहिए। कांग्रेस ठीक आरोप लगा रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिल्कुल फेयर तरीके से हो रही है। कांग्रेस कह रही है फेयर तरीके से नहीं हो रही है। तो दोनों तरफ से ये देखा जाना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन किसके पास है। तो डॉक्यूमेंटेशन कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक जो 10 साल से पिरान कलियर से विधायक हैं, 15 साल उनके फादर प्रधान रहे, 10 साल उनकी पत्नी प्रधान रही, तो इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास है। तो अगर उनको भी ये नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ नहीं रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कितना फेयर हो रहा होगा। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के 2002 से एक बार को छोड़कर लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं। उनके बारे में एक शिकायत की गई कि उनकी और उनके वालिद साहब की उम्र में केवल 15 साल का फासला है, इसलिए वो उनका जो वोट है वो फर्जी है। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो वो 1974 में पैदा हुए, 1974 में ही उनके वालिद साहब विधायक बने थे। विधायक बनने की उम्र सीमा 25 साल होती है। तो क्या उस समय 15 साल के लोग विधायक बनते थे?
और लगातार जो आदमी 25 साल से विधायक है उसके रिकॉर्ड पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल ही तिलकराज बेहड़ ने उधम सिंह नगर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। तिलकराज बेहड़ कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ एक ही व्यक्ति ने 5000 से ज़्यादा लोगों की शिकायत कर दी। अब वो 5000 लोग अपने हाथ में अपने दस्तावेज लिए निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उनके लिए, शिकायतकर्ता के लिए केवल इतना लिखना बहुत होता है कि ये यहाँ पर नहीं रहते हैं या यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं या ये फेक वोटर हैं। तो फिर सबका सब झेलना उसे ही होता है जो वोटर होता है। एक केस मंगलौर का और आया कि किसी की शिकायत हुई, जब नोटिस मिला तो निर्वाचन कार्यालय अपने कागज़ लेकर पहुंच गया, लेकिन शिकायत करने वाला पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ तो फेयर का तो मसला ही नहीं उठता, फेयर तो हो ही नहीं रहा है। लोग इतने परेशान हैं SIR को लेकर उत्तराखंड में, तो लगातार ये लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। चुनाव नज़दीक है और SIR चल रहा, बड़े पैमाने पर वोटरों को नोटिस दिए जा रहे हैं। इसीलिए कल कांग्रेस के नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के सामने धरना दिया। उसके बाद वहाँ से जब मैसेज कन्वे हुआ तो यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। तो ये सारे कागज़, ये सारे कागजात यहाँ भी देहरादून में हम देख रहे हैं। एक पॉश कॉलोनी है जिसका नाम है पाम सिटी। पाम सिटी में जो लोग बरसों से रह रहे हैं उसके लोगों को लगातार अपने दस्तावेज लिए घूम रहे हैं। कोई किसी की भी शिकायत कर दे रहा है। अब कुल मिलाकर SIR में किसी को भी 5 शिकायत करने का अधिकार दिया गया था। सबसे खूबसूरत पहलू SIR प्रक्रिया का किसी के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को देना था, वही सबसे बदसूरत पार्ट बन गया और लोग अपनी रंजिश से निभा रहे हैं। तो इसी कारण, इसी को लेकर के यहाँ पर मारामारी मची है। और ख़ास तौर पर हरिद्वार की मंगलौर और कुछ सीटें जैसे हल्द्वानी और कुछ सीटें उधम सिंह नगर की, पहाड़ की 1 आध सीटें, तो 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मारामारी मची हुई है। लोगों की शिकायतें बहुत हैं, लोग अपने कागज़ हाथ में लिए घूम रहे हैं और लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन कई बार डायरेक्शन भी दे चुका है, लेकिन निचले स्तर पर काम तो मशीनरी को ही करना है। अब कुल मिलाकर जिला प्रशासन के पास भी, तहसील के पास भी इतना काम होता है, रेवेन्यू का, लैंड ऑर्डर का, तमाम चीज़ों का। लेकिन अब चूंकि SIR की प्रक्रिया इतना सघन पुनरीक्षण अभियान है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसको लेकर के भी आपको एक अलग से आपके साथ कोई एड ऑन नहीं हो रहे हैं कोई अधिकारी। तो इसी को लेकर के आज एक बैठक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ कांग्रेस की होनी है और देखते हैं कि 3 बजे इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अजित।